हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम जो थे वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा गया। तो हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियमानुसार यह था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे दूरी के वर्ग है। ठीक, कूलाम के नियम के अनुसार क्या था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल जो होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश होता है। तो अब हम इसका फार्मूला देख लेंगे कूलाम के नियम का। देखिए, जो कूलाम का नियम है, इसको हम एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F तथा उनके बीच की किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, दूरी क्या है, r है, r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, तो Q1 Q2 हैं। पहले कूलाम के नियम को सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे तो उसमें है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को किससे डिनोट करते हैं, F से। F किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेश कौन कौन से, Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2। ये होगा इक्वेशन 1। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक, फिर क्या कहा गया है, तथा उनकी बीच की दूरी, यानी यह प्रोपोर्शनल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हो गया इक्वेशन 2। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r²। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। जब हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r²। जो K है यह एक नियतांक है, यानी ये कांस्टेंट है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मान अगर हम देखें तो K इक्वल टू इसकी वैल्यू, K की वैल्यू क्या है, 1/4πε0। K की वैल्यू क्या है, 1/4πε0। अब जो K की वैल्यू है 1/4πε0, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 1/4πε0, कभी कभी इसकी वैल्यू ही एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²।
तो ये भी कूलाम का नियम, सॉरी, ये भी कूलाम लॉ के फार्मूले में लिख सकते हैं, या यहाँ तक भी सॉल्व करके आप छोड़ देंगे तो ये कंप्लीट माना जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2 किया, यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी 1/r², उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r² हो जाएगा। एफ प्रोपोर्शनल 1/r² हुआ। इक्वेशन 2, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को मिला देंगे तो फिर देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट को रखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा एफ इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का निशान हटा देंगे तो हो जाएगा एफ इक्वल टू के Q1 Q2/r²। अब जो के है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। जो 1/4πε0 है इसको हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलॉम्स लॉ का फार्मूला है। अब यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू हम जान लेंगे, ये है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। अब एफ इक्वल टू 9 × 10⁹ हो गया Q1 Q2/r²। ये हो गया, ये भी जानना जरूरी है 1/4πε0 की वैल्यू, क्योंकि जब हम कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में तो उसमें ये वैल्यू पुट करना पड़ता है हमको 1/4πε0 की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।